बजटन एवं बजट नियंत्रण प्रणाली, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम, पार्ट 6। विभिन्न प्रकार के बजट दो प्रकार के होते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर और लोचशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं, क्रियात्मक बजट और सारांश बजट। क्रियात्मक बजट में विक्रय बजट, उत्पादन बजट, सामग्री मात्रा बजट, सामग्री क्रय बजट, उत्पादन तथा प्रशासन लागत बजट, विक्रय एवं वितरण बजट आते हैं, जिनके बारे में हमने इससे पहले पढ़ लिया है। दूसरे प्रकार के बजट होते हैं लोचशीलता के आधार पर बजट, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर बजट, और इसमें दो तरह के बजट होते हैं, स्थिर बजट और लोचशील बजट। स्थिर बजट या फिक्स्ड बजट। स्थिर बजट का निर्माण क्रियाशीलता के एक निश्चित स्तर तथा व्यावसायिक संस्था की स्थिर दशाओं के संदर्भ में किया जाता है। प्रबंधक इस बात की आशा रखते हैं कि क्रियाशीलता का यह स्तर बिना किसी महत्वपूर्ण एक्सेप्शन के संपन्न होगा। जब तक दशाएं यथास्थिर रहती है, इस प्रकार का बजट लागत नियंत्रण का एक उपयोगी यंत्र होता है, किंतु जब कंडीशंस में चेंज होता है तो इस प्रकार के बजट की यूटिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। दूसरे बजट होते हैं लोचशील बजट या फ्लेक्सिबल बजट। लोचदार बजट से आशय क्रियाशीलता के विभिन्न एक्सपेक्टेड लेवल्स के संदर्भ में बनाए गए मात्रात्मक एवं मौद्रिक बजट से है। सामान्यतया लोचशील बजट का सृजन विभिन्न लागत तत्वों के लागत व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक्चुअली लोचशील बजट वह बजट है जो फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल लागतों में अंतर को स्वीकार करते हुए इस प्रकार क्रिएट किए जाते हैं कि क्रियाशीलता के एक्चुअल लेवल के अनुरूप चेंज हो जाए। इस प्रकार क्रियाशीलता बजट को ध्यान में रखने योग्य जो विशेष बातें हैं वो है स्थिर लागत। स्थिर लागत वे लागतें होती है जो कुल राशि में उत्पादन में परिवर्तन से अप्रभावित होती है। सामान्यतया ये लागत समय के संदर्भ में परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील लागतें, ये लागतें कुल राशि में उत्पादन के साथ साथ आनुपातिक रूप से परिवर्तित होती है। इन्हें इसी कारण उत्पादन लागत या प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। तीसरी प्रकार की लागतें अर्ध परिवर्तनशील लागतें होती है। ये लागतें आंशिक रूप से उत्पादन और आंशिक रूप से समय के साथ परिवर्तनीय होती है, जैसे डेप्रिसिएशन की राशि। लोचशील बजट का सृजन या लोचशील बजट को बनाने के तरीके। लोचशील बजट को प्रमुखतया 3 विधियों से बनाया जाता है। पहली है सारणी विधि या टेब्यूलर मेथड। सारणी विधि या टेब्यूलर मेथड में लोचशील बजट को जहां तक संभव हो सारणी रूपबद्ध किया जाता है। इसके डिफरेंट कॉलम्स में क्रियाशीलता के एक्सपेक्टेड लेवल्स को दिखाते हैं, जबकि लागत तत्वों को रोज में दिखाया जाता है। जो संस्थाएं सीमांत लागत लेखांकन का प्रयोग करती है, मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम अपनाती है, वो इस बजट को सीमांत लागत प्रारूप में तैयार कर सकती है। जैसे कोई बजट बनाया जाएगा तो उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी 60%, 70%, 80%, 100% पर अलग अलग उस पर क्या सेल्स रहेगी, क्या मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, क्या प्राइम कॉस्ट रहेगी या क्या वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, इस तरीके से दिखाया जाएगा। और
कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, यानी सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट घटाकर जो भी राशि आएगी वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को घटाया जाएगा तो हम प्रॉफिट की मात्रा मिलेगी। दूसरा जो तरीका है इस बजट को बनाने का वो है समीकरण विधि या इक्वेशन मेथड। इस विधि के अनुसार लागतों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए एक लोचशील बजट समीकरण का निर्धारण किया जाता है। उसके उपरांत इस समीकरण में क्रियाशीलता स्तर का मान रखकर कुल लागत का सरलता से अनुमान लगाया जाता है। सामान्यतया एक लीनियर इक्वेशन के द्वारा लागत फलन तैयार किया जाता है। प्राय रेखीय समीकरण सरल रूप से इस प्रकार होता है, TC इजिकल टू A प्लस BX। TC मतलब टोटल कॉस्ट और X मतलब एक्टिविटी लेवल, क्रियाशीलता का स्थिर। A और B अज्ञात हैं। A कुल स्थिर लागत को व्यक्त करता है जबकि B परिवर्तनशील लागत का प्रतीक होता है। अर्ध परिवर्तनशील लागतों को यथोचित विधि से अलग करके उन्हें स्थिर या परिवर्तनशील लागतों में जोड़ लिया जाता है। समस्त लागत तत्वों को A या B में रखकर एक समेकित समीकरण का विकास किया जाता है और इस प्रकार इस बजट को तैयार किया जाता है। यानी सारणी के रूप में अगर इसको दिखाएंगे तो पर्टिकुलर्स में विभिन्न मदें लागतों की, एक कॉलम के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट और बी कॉलम के अंदर परिवर्तनशील लागतें दिखाकर इस बजट को तैयार किया जाएगा। तीसरा तरीका है लोचशील बजट को तैयार करने का ग्राफिक मेथड। ये जो लोचशील की समीकरण विधि है उसी का ही ज्योमेट्रिक रूप होता है। एक्चुअली इस विधि में लोचशील बजट समीकरण को एक ग्राफ पर प्लॉटेड करके किसी भी क्रियाशीलता के स्तर पर कुल लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। बजटेड तथा वास्तविक क्रियाशीलता या निष्पादन में अंतर को समझने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण अनुपात अपनाए जाते हैं। इसके लिए सामान्यतया 3 विशिष्ट अनुपातों का अध्ययन किया जाता है। यदि ये अनुपात 100 से अधिक होते हैं तो स्थितियां अनुकूल मानी जाती है। इसके विपरीत 100 से कम होने पर स्थितियां प्रतिकूल मानी जाती है। पहला अनुपात होता है क्रियाशीलता अनुपात या एक्टिविटी रेशो। यह अनुपात इस बात को व्यक्त करता है कि व्ययों का क्रियाशीलता स्तर क्या है। इस अनुपात की गणना के लिए सबसे पहले वास्तविक उत्पादन को प्रमाप घंटों में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद इसका बजटेड कार्य घंटों से अनुपात ज्ञात किया जाता है। सूत्र के रूप में हम कहें तो एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। दूसरा रेशो है क्षमता अनुपात या कैपेसिटी रेशो। यह अनुपात यूज्ड कैपेसिटी का माप है जो कि बजट अवधि में प्रस्तावित बजटेड घंटों को वास्तव में प्रयुक्त कार्य घंटों के रूप में व्यक्त करता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, कैपेसिटी रेशो इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। तीसरा अनुपात है कुशलता अनुपात या एफिशिएंसी रेशो। यह अनुपात उत्पादन में अर्जित कुशलता या अकुशलता का माप होता है तथा वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित घंटों एवं वास्तव में प्रयुक्त किए गए घंटों के बीच संबंध को प्रकट करता है। इसकी गणना इस सूत्र से की जाती है,
efficiency ratio is equal to standard hours for actual production divided by actual hours worked. अनुपातों का आपसी संबंध या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज. एक्चुअली क्रियाशील अनुपात क्षमता अनुपात एवं कार्यशीलता अनुपात का प्रोडक्ट होता है, यानी एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो. या दूसरे रूप में इनके इंडिविजुअल सूत्र लगाएं तो इस प्रकार आएंगे. एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बस्टेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड. इसलिए एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला रह जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स for actual production divided by busted hours. Thank you.